नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर की बात। किसानों के लिए बड़ी अहम खबर है क्योंकि सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी करने का ऐलान किया है। मूंग दाल की खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग दाल की खरीदी सरकार की तरफ से की जानी है। मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। इधर सीहोर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा है कि कांग्रेस आई अब कांग्रेस बनती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जाते हुए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या से धार्मिक कट्टरता जो बढ़ रही है वो चिंताजनक है। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, जहां हिंदू निवास करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र तो है ही। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के शांति से प्राण निकल रहे हैं पूरे देश की धरती से लेकर मध्य प्रदेश में, इसलिए उनको आराम से जाने दीजिए। और वो जब जाते हुए आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको प्रेम से सुनिए और नजरअंदाज करिए। कमलनाथ जी से चलते नहीं बनती, दिग्विजय सिंह टिकने नहीं देते किसी को। कांग्रेस में है क्या, एक अनार 100 बीमार। अब कांग्रेस रही नहीं, कांग्रेस गई और कांग्रेस आई की जगह कांग्रेस गई का इलाज हो गया है। हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान, हिंदू स्थान, ये हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान है। और जहां हिंदुओं का स्थान है वो हिंदू राष्ट्र है ही। अलग से कोई घोषणा नहीं करता। हिंदू का कोई धर्म में कट्टरता नहीं है। राम ने भी रावण को 3 संदेश देने के बाद मारा है। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अतिथि शिक्षक स्कूलों में अब आवेदन कर पाएंगे। खाली पदों पर अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में वे आवेदन कर पाएंगे। 15 जुलाई से खाली पदों का अपडेशन किया जाएगा और 20 जुलाई से अतिथि शिक्षक आवेदन कर पाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी कर दिया। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और कांग्रेस हाईकमान को नसीहत ट्वीट के जरिए दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके ट्वीट से सियासी हलचल बढ़ गई है। बुधवार की रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को पार्टी का उम्मीदवार करार दिया है। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं माननीय सिन्हा जी। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने सभी विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा करके योग्य और अनुभवी उम्मीदवार निकाला है। वो जब पार्टी का समर्थन है, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सभी दलों के उम्मीदवार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको आचार्य कहने में कई बार लज्जा आती है, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई ठीक बात कही है। लेकिन उनको ये बात ठीक से पता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विरोध, उसको इमोशनली भटका के रखना, उसको समाज से अलग करना, ये कांग्रेस का पाप आज से नहीं है, 60-65 साल से है। बढ़ते आगे, इंदौर में नगर निगम चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने लगे हैं। इसके लिए कल कांग्रेस ने अपने बूथ एजेंट से लेकर मेयर प्रत्याशी तक के लिए निर्वाणा गार्डन में महाभोज का आयोजन किया है, जिसमें 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह भोज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नगर निगम चुनाव में मेहनत का धन्यवाद देने के लिए रखा गया है। इस जश्न पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा कह रहे हैं कि अच्छा है कि समय रहते कांग्रेस भोज कर ले, नहीं तो कभी कभी आनंद और मंगल के भोज मातम में बदल जाते हैं।
ये देवतुल्य कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिन्होंने इस नगरीय निकाय चुनाव में हर वार्ड हर बूथ पर काम किया, और आज ये स्थिति है कि हमारी शहर में नगर निगम में परिषद बन रही है, महापौर हमारा आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह और उनको धन्यवाद समारोह, और यही ऊर्जा यही एनर्जी आगे बनी रहे, जो 2023 में यही कार्यकर्ता विधानसभा ही फतह करेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है और अच्छा है कि समय रहते भोज कर ले। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आनंद और मंगल के जो भोज हैं वो मातम के भोज में भी बदल जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि समय रहते उन्होंने भोज कर लिया। बाद में भोज करने की कोई गुंजाइश इंदौर शहर के मतदाताओं ने मुझे देते दिखाई नहीं। सागर के सिंगारचोरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए फैसला टाई हो गया, जिसके बाद तहसील कार्यालय में लॉटरी निकालकर फैसला किया गया। सरपंच पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वोटिंग के बाद मतगणना हुई, जिसमें 2 प्रत्याशियों को बराबरी के वोट मिले। इसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी में पर्ची निकालकर फैसला कर लिया गया। इसमें बलवान सिंह राजपूत के नाम की पर्ची निकाली गई, उन्हें विजयी घोषित किया गया। बढ़ते आगे, खरगोन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस समर्थित रेवाराम पाटीदार और किरण लखन पाटीदार ने जीत हासिल की है, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के सशक्त दावेदार रेवाराम पाटीदार ने जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनने का दावा किया है। रेवाराम पाटीदार ने कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत जनता और विकास की जीत है। इधर बड़वानी में मेधा पाटकर पर हुई एफआईआर का मामला तूल पकड़ने लगा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। उन्होंने मेधा पाटकर के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर विरोध किया है। साथ ही साथ 2 दिन में केस रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बगैर जांच के केस दर्ज किया गया, जो सरासर गलत है। जबलपुर में कई सालों से न्यूनतम वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और अन्य भत्ते देने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाली आशा कार्यकर्ता और जिला स्वास्थ्य विभाग अब आर पार की लड़ाई के मूड में। आशा कार्यकर्ताओं और डीपीएम विजय पांडे के बीच लंबी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद अब आशा कार्यकर्ता संघ की पदाधिकारी पूजा कनौजिया ने कहा है कि शासन की सुविधाएं और वेतन भत्ते उन्हें दिए जाने चाहिए। अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें जो नहीं मिल पा रहे। उन्होंने अधिकारियों पर अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप भी लगाए। इधर एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जब यही एम्बुलेंस खुद बीमार हो जाए तो कैसे किसी की जान बचा पाएगी। मामला जबलपुर से आया, जहां पर गढ़ा पुलिस और एआरटीओ संतोष पॉल ने अपनी टीम के साथ मेडिकल अस्पताल के आसपास एम्बुलेंस की जांच की। जांच में कई एम्बुलेंस नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। जबकि आरटीओ अमला कार्रवाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज इलाके में पहुंचा तो टीम को देखते ही आसपास खड़े एम्बुलेंस चालक वाहन लेकर भागने लगे। कार्रवाई के दौरान लगभग 10 एम्बुलेंस की जांच हुई। इनमें से जहां कुछ में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे तो कुछ में किराया सूची चस्पा नहीं थी। इस पर 7 एम्बुलेंस को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का उपयोग स्कूली बच्चों को लाने ले जाने तक में किया जा रहा है। इधर सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आश्रम में पंडाल गिरने के गंभीर हादसे में एक महिला श्रद्धालु की जान चली गई। 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद आश्रम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के एंट्री बंद कर दी गई। लेकिन हादसे के बाद बिखरे पड़े लोहे के डोम के अवशेष और श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों का ढेर इस भयावह हादसे की कहानी खुद बयां कर रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस हादसे को प्राकृतिक आपदा बताया। वहीं घायलों से मिलने पहुंचे कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि इस हादसे की लोक निर्माण विभाग से जांच कराई जाएगी। ये तो प्राकृतिक आपदा है, सारी चीजें सब अच्छी हैं, पर हवा के आगे, प्रकृति के आगे किसकी चली है। ये प्राकृतिक आपदा तो चलती रहती है, जीवन है मनुष्य का। तो इसके अंतर्गत जो हवा चली है तेज, उसके अंतर्गत थोड़ा टेंट नीचे गिरने हादसा हुआ है। अभी हम इसकी जांच कराएंगे। अभी हम अपने इंजीनियरों को भी लगा रहे हैं कि क्यों ये टेंट गिर गया और क्या क्या दिक्कतें हुई। तो अभी हमने पीडब्ल्यूडी को कहा है कि अपने इंजीनियरों के साथ इसमें कहाँ क्रैक हुआ, क्या दुर्घटना का कारण था, बारिश का और आंधी का क्या रोल था। एक बार पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें कुछ। जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में बर्थडे में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। डॉन बहादुर नामक युवक का जन्मदिन था। युवक के जन्मदिन के लिए कुछ लोग इंडस्ट्रियल एरिया में इकट्ठा हुए। केक काटने के बाद डॉन बहादुर हर्ष फायरिंग करने लगा। दोस्तों में फायरिंग करने को लेकर खींचतान हुई। इस दौरान डॉन बहादुर ने दूसरा फायर किया, जो रोहित नाम के एक लड़के को लग गया। सभी लोग घायल रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचे। गोली चलने की जानकारी मिली तो पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया।
रीवा के मऊगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें बाइक से जा रहे 3 लोगों में 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक घायल है। युवक की मां और उसकी चचेरी बहन को ट्रक रौंदता हुआ चला गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया है। वहीं ग्वालियर में 11 साल की मासूम बच्ची की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया। सौतेले माता पिता ने मासूम की शादी 21 साल के युवक से कर दी। बच्ची के भाई ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद करा। सौतेले माता पिता पति समेत 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया। किन्नौर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रायपुर की एक नाबालिग बालिका जिसकी आयु 11 साल है, उसको उसकी मां और सौतेले पिता ने जबरदस्ती एक युवक के साथ शादी कर दी है, जिसमें बालिका बिल्कुल नहीं चाह रही थी और कानूनन भी वो शादी के योग्य नहीं थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी चिन्नौर ने बालिका की मां, उसके सौतेले पिता, शादी कराने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी, इन चारों को गिरफ्तार किया है। इधर ग्वालियर में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार था। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म कर मासूम की हत्या की थी। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसकी तलाश में पुलिस पंजाब हरियाणा में भी डेरा डाली हुई थी। आरोपी अपने घर आया था। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शाहजहांपुर जिले में बवंडर उठने से आसमान में अनोखा नजारा दिखा। यहां नजारा देख लोग हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने इस नजारे को मोबाइल में कैद भी किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहां बवंडर उठा है। उसने अपनी चपेट में एक छोटे से पेड़ को भी लिया। इसी बवंडर का एक दूसरा नजारा दूसरी तस्वीर में भी आप देख लीजिए, जिसमें जमीन से आसमान तक बवंडर को जब गुजरा तो कुछ अलग किस्म का दृश्य बना। जानकारों का कहना है कि वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद इस तरीके के बवंडर बनते हैं। हालांकि इतना बड़ा बवंडर लोगों ने पहली दफा देखा। जमीन से आसमान तक बवंडर का यह अनोखा नजारा लोगों में चर्चा का विषय भी बना है। खरगोन के बलकवाड़ा में भारी बारिश से साटक नदी उफान पर है। नदी किनारे बने कई घरों में पानी घुस गया, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हो गया। उनका लाखों रुपए का सामान पानी में बर्बाद हो गया। घरों में रखा खाद, मवेशियों का चारा, सब कुछ पानी में डूब गया। किसान को खाद काफी मुश्किल से मिल रहा था और ऐसे में खाद डूब जाने से किसान खासे परेशान है। किसान शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। किसानों ने पुलिया से पानी की निकासी नहीं होने से नदी का पानी गांवों में घुस गया, ये भी कहा है। और चलिए बढ़ते आगे। इंदौर के लोगों को लंबे वक्त से बारिश का इंतजार था और जब बारिश हुई तो वह आफत लेकर आई। अचानक हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, तो वहीं एक कार पानी के तेज बहाव में भी बहने लग गई। बड़ी बात यह थी कि इस कार में 4 लोग सवार थे। जिस वक्त कार बह रही थी, कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर बाद में निकाला। कार नाव में तब्दील हो गई और लोग इसमें बहते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से इस कार को रोका गया। कुछ लोग तो इसका वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन बाकी लोग जो हैं उन्होंने आगे आकर इस कार को रोका। गुना से नाग और नागिन की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जिन्हें लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। नाग नागिन का यह जोड़ा गांव के किनारे बने तालाब में नजर आया और गांव में नाग नागिन के जोड़े के साथ एक साथ दिखने की बात जैसे ही फैली, यहां लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। खरगोन के ब्रजधाम हवेली में सावन महीने के पहले दिन से ठाकुर जी के झूला दर्शन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन को उमड़ पड़े। ब्रिज की तर्ज पर ब्रजधाम हवेली में 14 अगस्त तक प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार में ठाकुर जी झूला दर्शन देंगे। झूला दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की भगवान ठाकुर जी के प्रति आस्था और विशेष श्रद्धा दिखाई देती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। मंडला के महाराजपुर में करीब 7 दशक पुराने स्कूल पर संकट के बादल छा गए। नगर पालिका के द्वारा यहां संचालित 7 दशक पुराने स्कूल में नए सत्र के लिए एडमिशन होना बंद हो गए हैं, जिससे छात्र भटक रहे हैं। अगर स्कूल बंद हो जाता है तो करीब 10 से 15 गांवों के स्कूली बच्चे इससे प्रभावित होंगे। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक स्टाफ की कमी के कारण नए एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नगर पालिका के सीएमओ ने मामला सामने आने के बाद दावा किया है कि स्कूल में एडमिशन बंद नहीं होने दिया जाएगा। ग्वालियर में उपभोक्ता फोरम ने जीवाजी क्लब पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल एक परिवार ने ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले ऐप से जीवाजी क्लब से वेज खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब खाना डिलीवर हुआ तो परिवार हैरान रह गया क्योंकि उसमें मटर पनीर नहीं बल्कि चिकन करी थी। परिवार के पूरी तरह से शाकाहारी होने के चलते घर में कई दिनों तक खाना नहीं खाया गया। इस गंभीर लापरवाही पर जब उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की गई तो फोरम ने क्लब की किचन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल की विधि विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई, उनका श्रृंगार कर बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भक्तों का तांता लगना यहां शुरू होने वाला है और पूरे सावन के महीने तक ये सब चलता रहना है। कोरोना के 2 साल के बाद सावन के महीने में भगवान महाकाल के भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन होंगे। पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रियों के समूह भी तैयार हैं। पूरे श्रावण महीने में उज्जैनी में उत्सव का माहौल रहता है। इधर मंदिर प्रशासन ने आने वाले दर्शनार्थियों को सहज और सुविधा के साथ दर्शन कराने की तैयारी कर ली है। श्रावण माह के पहले दिन मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देवादिदेव महादेव के दर्शन किए, अभिषेक किया, पूजन किया। शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। और इसी के साथ एमपी दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।